नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं तेलंगाना से आई एक बहुत ही गंभीर खबर पर। जी। एनडीटीवी की रिपोर्ट है 19 जून 2025 की कि वहां एक ऑनलाइन यौन अपराध गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। हाँ, और ये मामला काफी चिंताजनक है। और इसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात है कि मुख्य आरोपियों में एक आईआईटी ग्रेजुएट भी है। जी हाँ, यही बात इसे और भी ज्यादा परेशान करने वाली बनाती है। तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो ने, जैसा आपने कहा, 15 लोगों को पकड़ा है इस मामले में। 15 लोग? जी। और ये कर क्या रहे थे? इनका तरीका क्या था? देखिए, ये लोग सोशल मीडिया और जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, हाँ, उनका इस्तेमाल कर रहे थे बच्चों को निशाना बनाने के लिए। अच्छा, तो सिर्फ बातचीत नहीं? नहीं, उससे आगे की बात है। कुछ मामलों में तो इन्होंने फेक प्रोफाइल बनाए। फेक प्रोफाइल? हाँ, बच्चों से दोस्ती की, उनका भरोसा जीता और फिर किसी न किसी तरह उनके निजी वीडियोस बना लिए। ओह, और फिर ब्लैकमेलिंग। बिल्कुल। उसके बाद ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। इन पर बच्चों के यौन शोषण के और वो वीडियोस शेयर करने के भी आरोप है। बहुत गंभीर आरोप है। ये तो बहुत ही भयानक है। और वो आईआईटी ग्रेजुएट वाली बात, जिसके पास इतनी अच्छी तकनीकी समझ होनी चाहिए, वो ऐसे काम में? यही सबसे बड़ा सवाल है। ये घटना असल में दिखाती है कि डिजिटल दुनिया में हमारे बच्चे कितने असुरक्षित हैं। हाँ। और ये भी कि तकनीकी काबिलियत का गलत इस्तेमाल कैसे हो सकता है। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? रिपोर्ट में जांच के बारे में क्या बताया गया है? देखिए, जांच तो काफी गहराई से हुई है। मामला पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। अच्छा, पॉक्सो एक्ट, जो बच्चों की सुरक्षा के लिए है। जी बिल्कुल, बच्चों को यौन अपराधों से बचाने वाला कानून। और जांच में कई तरह की तकनीकों का इस्तेमाल हुआ। जैसे किस तरह की तकनीक? जैसे फोरेंसिक एनालिसिस हुआ, डिजिटल सबूतों की जांच, फोन, कंप्यूटर, उनसे डेटा निकालना। फिर सोशल मीडिया लॉग्स की जांच हुई, ये पता करने के लिए कि कौन से प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल हो रहे थे, कैसे हो रहे थे। आईपी ट्रैकिंग भी? हाँ, आईपी एड्रेस ट्रैकिंग भी की गई, ये जानने के लिए कि इंटरनेट कहाँ से इस्तेमाल हो रहा था। और रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि कुछ एक्टिविटीज की लाइव ट्रेसिंग भी हुई। लाइव ट्रेसिंग? जी बिल्कुल, लाइव टाइम में उनकी ऑनलाइन हरकतों पर नजर रखी गई। तो ये जांच के तरीके तो काफी एडवांस लगते हैं, पर ये घटना अपने आप में ये सवाल खड़ा करती है कि इन तरीकों की जरूरत पड़ना ही कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक है हमारी तरफ से बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा में। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये हर माँ बाप के लिए, हर स्कूल के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। डिजिटल दुनिया में खतरे हर कोने में है और कई बार हम उन्हें देख नहीं पाते या बच्चे समझ नहीं पाते। तो फिर इसका हल क्या है? सिर्फ अपराधियों को पकड़ना तो काफी नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल काफी नहीं है। हमें बचाव पर ज्यादा ध्यान देना होगा, प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। कैसे? क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, कई स्तरों पर काम करना होगा। पहली बात तो जागरूकता। बच्चों को सही उम्र में सही तरीके से समझाना होगा ऑनलाइन खतरों के बारे में। और पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा जागरूक और सतर्क रहने की जरूरत है। उन्हें पता होना चाहिए कि उनके बच्चे ऑनलाइन क्या कर रहे हैं। बातचीत खुली रखनी होगी। और तकनीक का रोल, टेक्नोलॉजी कंपनियां? हाँ, उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें ऐसे सेफ्टी फीचर्स बनाने होंगे, ऐसे टूल्स डेवलप करने होंगे जो बच्चों के लिए ऑनलाइन स्पेस को सुरक्षित बना सकें। तो ये तेलंगाना वाला मामला जो है, ये हमें असल में ऑनलाइन दुनिया के खतरों की गंभीरता दिखा रहा है। बिल्कुल, और ये भी कि हमें मिलकर एक सामूहिक प्रयास करके इन खतरों से निपटना होगा। जागरूकता, शिक्षा, तकनीकी उपाय, इन सबको मिलाकर ही कोई हल निकलेगा। सही कहा। और आखिर में एक सवाल जो शायद हम सबको सोचना चाहिए कि जब आईआईटी जैसे संस्थानों से निकले लोग जो तकनीकी रूप से इतने सक्षम हैं, हाँ, अगर वो भी ऐसे अपराधों में शामिल हो सकते हैं, तो हम तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ जांच के लिए क्यों करें? क्या हम तकनीक का इस्तेमाल इन अपराधों को रोकने के लिए प्रोएक्टिव तरीके से नहीं कर सकते? ये बहुत अहम सवाल है। ऑनलाइन बाल शोषण को रोकने के लिए और बेहतर तकनीकी समाधान क्या हो सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।